जो बच्चे यहाँ पे रह रहे हैं वो बिल्कुल सड़क पे रहने वाले बच्चे हैं और सड़क के किनारे जो पॉलीथीन का सेट लगा करके और कचरा चुनते हैं, भीख मांगते हैं, इस तरह के बच्चे हमारे साथ हैं। तो हम लोग चाहते हैं कुछ अलग करना। जी। उसका जो 10% हम लोग की जो आमदनी होती है तो उसको मैं डोनेट करता हूँ। और आज यहाँ पे रह के ये बहुत अच्छी पढ़ाई और काफ़ी कुछ सीख रहे हैं जो इनके आगे इनके भविष्य में आगे बढ़ने का बहुत बड़ा मौका इनको है। और बिल्कुल वही महसूस होता है कि ये सारे बच्चे हमारे हैं। तो हम लोगों का पटना में 5 सेंटर है जहाँ पे 3 लड़कियों का है और 2 लड़कों का भी है। तो करीब 450 बच्चे हमारे साथ हैं। खुशियाँ बांटने नहीं आया हूँ, खुशियाँ पाने आया हूँ। जितने भी ज्ञान का अर्जन करेंगे और आगे चल के 10-12 करने के बाद किसी भी फील्ड में जाएंगे तो ज्ञान की भाषा ही बोली जाती है। चाहे आप देख रहे हैं स्वराज भारत लाइव, सच कहने का साहस। नमस्कार, मैं हूं विक्रांत और आप देख रहे हैं स्वराज भारत लाइव। अभी हम राजधानी पटना में हैं और यहाँ जो है आपको अर्पण फाउंडेशन की ओर से रेनबो होम में ऐसे बच्चे जिनके माँ बाप नहीं हैं, रेनबो होम उन्हें सहारा देती है और उस बच्चों के बीच एक से एक संगठन, एक से एक फाउंडेशन आके खुशियाँ बांटती है, बच्चों के ज़रूरतें को पूरा करती है। और यहाँ अभी आए हुए हैं अर्पण फाउंडेशन के चंदन जी, जो कि छोटे छोटे बच्चों के बीच क्रिसमस सेलिब्रेशन करेंगे और इस बीच छोटे बच्चों के बीच मिठाई, चॉकलेट, जो भी ज़रूरत के सामान होंगे वो वितरण करेंगे। साथ ही इन्होंने इस रेनबो होम को 5000 का चेक भी डोनेट किया है और ये लगभग हमेशा इसी तरह के कार्य करते रहते हैं। हर महीने इनके कार्य सराहनीय होते हैं। ज़रूरतमंद बच्चे हों या कोई भी ज़रूरतमंद लोग हों या कहीं स्लम बस्ती के बच्चे ही क्यों ना हो, सभी जगह ये पहुंचते हैं और उनकी ज़रूरतों को पूरा करते हैं। तो इनसे हम बात करते हैं कि ये आखिर कब से कर रहे हैं, ये प्रेरणा कहाँ से आता है और कैसा लगता है इनको, क्या अनुभव होता है? धन्यवाद। सबसे बड़ा कि देखिए हमारा प्रयास ये रहा है कि छोटे छोटे बच्चों के लिए जो सेलिब्रेशन हमारे साल भर में जो भी सेलिब्रेशन हो, सभी समुदाय धर्म के हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। वो सिर्फ यहाँ ही नहीं, बिहार के कोने कोने में जहाँ हमारी आवश्यकता होती है तो हमारी पूरी टीम है, अर्पण फाउंडेशन की टीम है। इसमें बड़े बड़े डॉक्टर्स जुड़े हुए हैं, सभी लोग सहयोग करते हैं, कोई तन मन धन से जिसको जितना सहयोग जिस चीज़ का करना होता है उतना ही नहीं। हम लोग हेल्थ पे भी काम करते हैं, एजुकेशन के साथ साथ कि इन लोग का स्वास्थ्य अच्छा रहे। तो बीच बीच में हम लोग हेल्थ कैंप भी ऑर्गेनाइज करते हैं, लेकिन कोविड की वजह से थोड़ा सा मध्यम हुआ है। लेकिन हम लोग कोशिश करते हैं कि दूर से ही पूरा पालन करते हुए नियमों का बच्चे के चेहरे पे खुशी हो, यही मेरा मेन मकसद है। अच्छा, ये बताइए सर, मतलब सभी क्रिसमस हो या कोई भी त्यौहार है, सब अपने घर परिवार के साथ मनाते हैं, लेकिन आप इस ज़रूरतमंद बच्चों के बीच पहुंच जाते हैं, ज़रूरतमंद लोगों के बीच पहुंच जाते हैं। देखिए, एक संस्कार घर से मिला हुआ है। मेरे परिवार में कई IAS IPS हैं, जैसे आप जानते भी, हमको करीब से भी। तो संस्कार ये मिला है मेरे घर से कि समाज के लिए कुछ करना है। जी। मैं भी पत्रकारिता से जुड़ा हुआ 15 साल से। तो हम लोग जैसे आप भी दिन रात फील्ड में रहते हैं, आप भी समाज सेवा का बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। स्वराज भारत की पूरी टीम को मैं एक चीज़ पहले तो बधाई देना चाहता हूँ, जिस हिसाब से आप पटना सिटी में काम कर रहे हैं सोशल इशू पे, उसके लिए आपको साधुवाद। दूसरी बात, हम लोग का जो टीम है, जो युवा है, जैसे आप हम हैं, तो हम लोग चाहते हैं कुछ अलग करना। जी। उसका जो 10% हम लोग की जो आमदनी होती है तो उसको मैं डोनेट करता हूँ। और जितने बड़े भाई हैं, जैसे डॉक्टर अनाग सरन हो गए, डॉक्टर राजन ठाकुर जो हार्ट हॉस्पिटल के मालिक, कायाकल्प, बड़े बड़े हैं, सभी को एक जगह मंच प्रदान करना उनको भी अच्छा लगता है। और आप जैसे जो मीडिया कर्मी हैं, इन चीज़ों को फैलाते हैं, तो और लोग भी हमसे जुड़ते हैं। और हम लोग किसी से कोई पैसा नहीं लेते हैं, अपना लाइए, गिफ्ट लाइए, सजा दीजिए, सामने हाथ हाथ दे दीजिए। तो हमारा यही मकसद है कि हर चेहरे पे मुस्कान होनी चाहिए और हर इंसान अपने लिए तो जीता ही है, औरों के लिए जिए, कम से कम एक दिन दे। तो आपने सुना किस तरीक़ा से चंदन जी ने बताया कि उन्हें त्यौहार हो या कोई भी खुशियां हो, ऐसे बच्चों के बीच बांटने में ही खुशी मिलती है, चाहे वो स्लम एरिया के बच्चे हों या रेनबो होम जैसी संस्थाएं जिन बच्चों को संभाल रही हैं। तो इसी बीच हम बात करेंगे रेनबो होम को संभालने वाली SPM विशाखा जी से, कैसे मतलब ये रेनबो होम में मतलब बच्चों को संभाल रही हैं और इनकी ज़रूरतों
का कैसे ख्याल रख रही हैं, कहाँ से इन्हें फंडिंग होता है नहीं होता है, और कैसे लोग जुड़ कर लोग यहाँ सेवा योगदान दे सकते हैं, और भी संस्थाएं अगर अपना योगदान देना चाहती है तो कैसे यहाँ पर दे सकती हैं। स्वागत है मैम। थैंक यू। मेरा नाम विशाखा कुमारी है और मैं यहाँ स्टेट प्रोग्राम मैनेजर हूँ। जो बच्चे यहाँ पे रह रहे हैं वो बिल्कुल सड़क पे रहने वाले बच्चे हैं और सड़क के किनारे जो पॉलीथीन का सेट लगा करके और कचरा चुनते हैं, भीख मांगते हैं, इस तरह के बच्चे हमारे साथ हैं। और आज यहाँ पे रह के ये बहुत अच्छी पढ़ाई और काफ़ी कुछ सीख रहे हैं जो इनके आगे इनके भविष्य में आगे बढ़ने का बहुत बड़ा मौका इनको है। और आज जो ये और भी संस्थाएं, या जैसे आप बात कर रहे हैं कि और संस्थाएं कैसे मदद कर सकती हैं और लोग कैसे जुड़ सकते हैं, बिल्कुल जुड़ सकते हैं और इन बच्चों को भी मदद कर सकते हैं और कर भी रहे हैं। काफ़ी लोग जुड़े भी हैं। और आज क्रिसमस के मौके पर अर्पण फाउंडेशन जो आज बच्चों के साथ आई है, एक बच्चे जो क्रिसमस में समझते हैं कि हमें एक सांता क्लॉज आएंगे और गिफ्ट देंगे, तो इस तरह से अर्पण फाउंडेशन का बहुत बहुत शुक्रिया जो बच्चों के लिए गिफ्ट लाए हैं और कर रहे हैं। ये कब से चल रहा है? ये 2012 से चल रहा है और 2012 से जो बच्चे हैं अभी जो बड़े हुए हैं, जो छोटे से यहाँ थे, वो अभी बिहार बोर्ड से 10th का भी दिए हैं एग्ज़ाम। बच्चे 11th क्लास में गए हैं और काफ़ी अच्छे मार्क्स से फर्स्ट डिवीज़न से पास हुए हैं। तो ये हम लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है कि बच्चे अच्छी पढ़ाई कर पा रहे हैं। अच्छा, और मान लीजिए बहुत सारे सड़कों पे अभी भी बच्चे मतलब घूम रहे होते हैं जिनके माता पिता नहीं हैं, अगर वो मतलब उसे कैसे मतलब यहाँ तक पहुँचाया जा सकता है? हमारी सोशल मोबिलाइज़र हैं जो फील्ड वर्कर कह सकते हैं, तो हम लोग उनको भेजते हैं ये देखने के लिए कि जो अगर वो सही में निडी उस तरह के हैं लोग की नहीं है कि उनको लाया जा सके, और हम बिल्कुल मदद करेंगे। अगर वैसे बच्चे हैं तो हम बिल्कुल लाएंगे और उनको ये करेंगे। पहले हम लोग देखते हैं क्राइटेरिया कि वो सही मायने में उनके माँ बाप बिल्कुल निडी हैं कि नहीं, उनके माँ बाप उनको सक्षम नहीं है पालने पोसने में, उनको पढ़ाने में। तो हम लोग बिल्कुल कर रहे हैं। आज मतलब कहते हैं एक चीज़ कि एक माँ बाप कितने भी बच्चों को क्यों ना पाल ले, लेकिन बच्चे जो हैं 2 माँ बाप को नहीं पाल सकते हैं, लेकिन आप एक महिला के माँ बाप भी हैं। नहीं, बिल्कुल वो बच्चे माँ भी बोलते हैं। माँ पिता बनकर इतने मतलब दिखाइएगा, ये कितने बच्चों को आप पाल रहे हैं, तो मतलब कैसे मतलब ये सब कर पा रहे हैं? बिल्कुल माँ बोलते हैं बच्चे, और हमें भी बिल्कुल वही महसूस होता है कि ये सारे बच्चे हमारे हैं। तो हम लोगों का पटना में 5 सेंटर है जहाँ पे 3 लड़कियों का है और 2 लड़कों का भी है। तो करीब 450 बच्चे हमारे साथ हैं और बिल्कुल मुझे माँ वाली ही फीलिंग आती है इनके लिए। और उसी तरह से हम अपने बच्चे को जैसे घर में पालते हैं, हम उसी तरह से इन बच्चों की भी देखभाल कर रहे हैं। और सिर्फ मैं नहीं, हमारी पूरी टीम जो इन बच्चों के साथ लगे हुए हैं, वो पूरी टीम उसी सोच के साथ इनके साथ काम कर रही है। थैंक यू मैम। थैंक यू। मैंने सुना कि ये विशाखा जी ने कहा कि किस तरीक़ा से कितना स्ट्रगल से इन छोटे छोटे बच्चों की देखरेख करती हैं। ऐसे बच्चे जो सड़कों पर मतलब बेसहारा रहते हैं, कहीं लवारिस मजदूर बन के काम कर रहे होते हैं, या किन्हीं को साफ साफ समझ सकते हैं कि किन्हीं को देखने वाले कोई नहीं होते हैं, और उन्हें यहाँ रेनबो होम सहारा देती है और बच्चे की ज़रूरतें पूरी करती है। यही नहीं, इन्हें उच्च शिक्षा देकर बच्चे को आत्मनिर्भर बनाने का काम करती है रेनबो होम। तो हम इस दौरान बात करेंगे यहाँ जो बच्चों को देख रेख करते हैं, जो इन बच्चों को कोऑर्डिनेट करते हैं। क्या नाम है मैम आपका? नीतू श्रीवास्तव। नीतू श्रीवास्तव। बच्चे को मतलब देख रेख कोऑर्डिनेट आप करते हैं? जी, होम मैनेजमेंट कोऑर्डिनेटर। मतलब कैसे क्या कर लेते हैं, मतलब इतने बच्चों को संभालना? थोड़ी मुश्किल तो है, पर कोई मुश्किल है पर आसान भी है। बच्चे बहुत अच्छे हैं जी। हाँ, बच्चे हमारी इज्जत करते हैं, हम बच्चों का रिस्पेक्ट करते हैं। कैसा लगता है मतलब जब बहुत इतने बच्चों को मतलब? बहुत अच्छा लगता है। बहुत अच्छा लगता है। बहुत अच्छा लगता है। इन बच्चों को जिस क्षेत्र से लाए हैं और अभी जिस मुकाम पे हैं जी, उन्हें देखकर बहुत अच्छा लगता है कि कहीं तो लौ दिया जला, कहीं तो दीपक की लौ शुरुआत हुई। ऐसे बच्चों से बात करके, इन बच्चों के बिना तो अब घर में भी मन नहीं लगता है, बिल्कुल अकेलापन महसूस होता है। बहुत अच्छी बात कही आपने कि इन बच्चों के साथ मैम का ऐसा लगाव हो गया है कि इन बच्चों के बिना घर में भी इन्हें मन नहीं लगता है। आप समझ सकते हैं, जब इतने बच्चों से प्यार मिले तो वो माँ कहाँ जाए।
तो उन्हें घर में कैसे मनन लगे बिन बच्चों के बिना। तो इस शुभ कार्यक्रम में आज यहाँ पहुँचे हैं डॉक्टर अनुराग शरण जी। इनसे भी बात करेंगे कि आज ये अपना काम छोड़कर इन बच्चों के बीच खुशियाँ बांटने के लिए आए हैं। कैसा लग रहा है सर को, मतलब सर से ही हम जुबानी सुनेंगे। नमस्कार, धन्यवाद आपका। आज क्रिसमस के अवसर पर मैं रेनबो होम्स फाउंडेशन में शास्त्री नगर ब्रांच में उपलब्ध हूँ। मैं तो हमेशा यहाँ आता हूँ, जुड़ा हुआ हूँ इस संस्था से, और मैं खुशियाँ बांटने नहीं आया हूँ, मैं खुशियाँ पाने आया हूँ यहाँ बच्चों के बीच। इनके साथ हम अपना सुख दुख बांट के कुछ छोटी वस्तुएं दे के और क्रिसमस का महत्व या कोई भी त्यौहार हो उसके बारे में कुछ जानकारी देते हैं। छोटी मोटी हम लोग खुशियाँ आपस में बांटते हैं, तो ये हमारा लक्ष्य है। और इस संस्था से हम लोग जुड़े हुए हैं, जो छोटा मोटा योगदान हम कर सकते हैं, क्योंकि बहुत अच्छी संस्था है। ये हमारे बेघर बच्चों के लिए है। ये बच्चे अनाथ नहीं हैं, कई के माँ बाप हैं, लेकिन आर्थिक तंगी की वजह से, सामाजिक स्थितियों की वजह से इनके पास अपना आश्रय नहीं है। तो इनकी शिक्षा, इनके स्वास्थ्य, इनका पहनावा और आगे के जीवन में एक ऐसे समाज में अंतर्निहित हो सकें, ये हमारा एक प्रयास है रेनबो होम्स के थ्रू। तो मैं एक पर्सनल कैपेसिटी में, मैं और मेरी संस्था, मैं डॉक्टर हूँ, प्लास्टिक कॉस्मेटिक सर्जन हूँ, मेरी संस्था है कायाकल्प टोटल ट्रांसफॉर्मेशन। तो मैं एक निरंतर मेरा प्रयास रहता है कि इनके ऐसे या और किसी संस्था में अपना छोटा मोटा योगदान दे सकें, ये हमारा लक्ष्य है। थैंक यू सर। तो तमाम कार्यक्रमों से हम आपको रूबरू करवा ही रहे हैं। इस बीच हमारे साथ हैं डॉक्टर राजन ठाकुर जी, जो कि जाने माने हार्ट हॉस्पिटल के एमडी हैं। इनसे पूछेंगे, आज इस कार्यक्रम में आए हैं और कार्यक्रम को देख रहे हैं, बच्चों के बारे में भी जानकारी सर को मिली है, कैसा लग रहा है और इन बच्चों को कहाँ तक सर अपनी तरफ से मदद भी कर पाएंगे, हम सर से भी जानेंगे। स्वागत, नमस्ते। मैं डॉक्टर राजन ठाकुर हुआ, हार्ट हॉस्पिटल पत्रकार नगर कंकरबाग का प्रबंध निदेशक। ये टर्शरी केयर कार्डियोलॉजी सेंटर है और लगभग 25 वर्ष से सेवा में है। अब तो 25 वर्ष से कुछ अधिक भी हो गया। और हमारे यहाँ ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, एंजाइना, अनस्टेबल एंजाइना, सभी तरह के मरीजों का, डायबिटीज़, सभी तरह के मरीजों का इलाज होता है, आउटडोर में, इंडोर में। और निदान के तौर पर एंजियोप्लास्टी, बाईपास सर्जरी, पेसमेकर इम्प्लांटेशन, सर्जिकल क्लोज़र बाई वाल्व, ये सब सभी होता है। तो आज मैं इस स्कूल में चंदन जी प्रगतिमान पत्रिका की तरफ से और अर्पण फाउंडेशन की तरफ से बुलाए थे। ये इन्होंने सामाजिक कार्य कर रहे हैं और इसमें प्राइज वितरण और फूड आइटम का वितरण करके एक गरीब बच्चों का हौसला अफजाई कर रहे हैं। और मैं ये संदेश देना चाहता हूँ यहाँ के बच्चों को और बाकी लोगों को भी कि आज के ज़माने में इट्स इंफॉर्मेशन बेस्ड नॉलेज, आप किसी भी फील्ड में हैं तो आज के बच्चे, युवा बच्चे जितने भी ज्ञान का अर्जन करेंगे और आगे चल के 10th-12th करने के बाद किसी भी फील्ड में जाएंगे तो ज्ञान की भाषा ही बोली जाती है। चाहे आप इंजीनियरिंग लेते हैं या फिर लॉ करते हैं या फिर मेडिकल करते हैं या फिर MBA करते हैं या फिर सॉफ्टवेयर करते हैं, बहुत सारे विधा हैं जिसमें आगे चल के बच्चे अपना परचम लहरा सकते हैं। और तो जैसा कि आपने सुना कि डॉक्टर साहब ने कहा कि हाँ, आकर उन्हें बहुत खुशियाँ मिलती है और जहाँ तक हो पाएगी इन बच्चों के लिए भी ये तत्पर रहेंगे और खुशियाँ बांटना है। इस बीच और भी मतलब समाज सेवी आए हुए हैं, हम उनसे बात करेंगे कि यहाँ आकर उन्हें कैसा लगा। छोटे छोटे बच्चों के बीच खुशियाँ बांटने के लिए कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, पहले से भी तो हम कर रहे हैं पर यहाँ आकर अच्छे लग रहे हैं जी। बच्चे, छोटे छोटे बच्चे लोग को देखकर जी, कम से कुछ तो हम लोग सहभागी बने इस कार्यक्रम में, जी। कुछ तो करें, बस इसी के कारण आए हैं। चलो मेरे हमसे कुछ अच्छा हो सके। जिस तरह आपने देखा यहाँ अर्पण उत्सव मनाया जा रहा है और इस अर्पण उत्सव में चंदन जी के द्वारा कार्यक्रम किया जा रहा है। छोटे छोटे बच्चों के बीच मिठाइयाँ, कंबल, चॉकलेट सब बांटे जा रहे हैं। और इस बीच हम बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा पुरस्कृत आचार्य राकेश जी से। यहाँ आए हैं बच्चों के बीच खुशियाँ बांटने के लिए, आज रेनबो होम में मौजूद हैं और क्या कहते हैं इस बच्चों के बारे में, इस कार्यक्रम के बारे में हम इनसे जानते हैं।
सबसे पहले तो स्वराज भारत के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। और जहाँ तक कि लोग एक तरफ क्रिसमस उत्सव मना रहे हैं और वही हमारे भारतीय सनातन धर्म में आज गीता जयंती और तुलसी जयंती भी मनाई जा रही है। हमें अपने बच्चों को सभी तरह का संस्कार देनी चाहिए, सनातन संस्कृति के भी और आज आधुनिक युग में जो चल रहे हैं उसके हिसाब से। चंदन राज जी द्वारा आयोजित अर्पण उत्सव में उन्होंने मुझे आमंत्रित किया है, इसलिए हम उनके आभारी हैं। मुझे भी ऐसा ये दूसरा बार सौभाग्य मिल रहा है कि इन अनाथ बच्चों के संग, जबकि वो बच्चे अनाथ नहीं समझे, हम लोग उनके परिवार है, हम सब उनके लिए खड़े हैं। तो उन्हीं के संदर्भ में आज हम लोग यहाँ उपस्थित हुए। हमसे और हमारे टीम से जो भी बन पड़ा है कंबल और उनकी खुशियाँ के लिए मिष्ठान और भी जो भी सामग्री हमसे बन पड़ी है, हमने आज उनको सुपुर्द करवाए हैं। हम चाहते हैं कि आपके चैनल के माध्यम से जितने भी लोग हमको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वो लोग भी अपने विशेष अवसरों पर, जन्मदिन हो, वैवाहिक उत्सव का कोई कार्यक्रम हो, तो यहाँ आकर के बच्चों के साथ अपनी खुशियाँ को बांटे। उनकी ये सब करने पर बच्चों की चेहरे पर जो मुस्कान खिलती है, उससे जो हम लोग को आत्मतृप्ति, आत्मसंतुष्टि मिलती है, उसकी शब्दों में व्याख्यान करना शायद कम होगा। आज क्रिसमस के अवसर पर हमारी ओर से बच्चों को हार्दिक शुभकामनाएं हैं। और मैंने पिछली बार भी मैंने कहा था और आज भी आपके चैनल के माध्यम से मैं ये कह रहा हूँ कि हम और हमारी टीम जब भी यहाँ पर कोई धार्मिक उत्सव हो गए या फिर जो भी बच्चे यहाँ पर पढ़ रहे हैं, पढ़ाई के बाद उनका कोई कार्यक्रम होगा, उत्सव होगा, शादी विवाह होंगे, हम हमारी टीम निःशुल्क उन लोगों की सेवा में उपस्थित होंगे। इन्हीं के शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत। मैंने सुना कि इस कार्यक्रम में मतलब खासियत क्या है तो जान गए होंगे, और देखा कि छोटे छोटे बच्चों के बीच एक से एक लोग आते हैं, अपनी सेवा देते हैं और इस बच्चों से खुशियाँ पाते हैं। तो इसी तरह हम आगे भी ऐसे ऐसे संगठन, ऐसे ऐसे सामाजिक कार्यों से भी आपको रूबरू करवाएंगे। आप देखते रहें स्वराज भारत लाइव। कैमरामैन मीनू के साथ विक्रांत। थैंक यू।